You've been dating for how many years? 27. 27 years you've been dating. पैदा होते ही शुरू कर दिया. Do you want to at least reveal the first letter of the name? If you don't, I will. जिया ने रिवील कर दिया था P. Of course not. It's not P. We all know it's not P. बकवास. भाई कौन सी के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें दूसरी वाले के बारे में पता? No, वो नहीं है. no. वो जो असली वाली है वो असली वाली का नाम स्टार्ट होता है मेरी का. एक आदमी कितना ही फेक कर लेगा कि मान लो मैं खराब ही था तो फिर दिख जाता कहीं ना कहीं तो कि यार ये तो है कुछ ना गड़बड़. बट लोगों को अब पसंद आने लग गया. नेहा धूपिया ने तो कुछ और ही बोल दिया था. कह रही कि मुझे तो लग रहा था कि ये तो मेरे थप्पड़ मार देगा. हमने आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट अरेंज किया है जहाँ पे यू नो विल आल्सो आस्क एंड सी कि आपके फ्यूचर हाउ योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. हाँ ये बहुत जानना है. मेरा सवाल ये है कि मैं फ्यूचर में आज जहाँ पे हूँ फ्यूचर में मेरी कितनी ग्रोथ होने वाली है. मतलब मैं कौन सी जगह पे पहुँचने वाला हूँ. ऐसा क्या मेरा वो क्या है मंजिल. 9-5-1 का आपका राजयोग है. 9-5-1 के राजयोग की वजह से मतलब मैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर रही हूँ. एस्ट्रोलॉजी नहीं है अभी मेरे पास. तो आपकी लाइफ में सक्सेस तो 100% ही है. दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये ऐसा कार्ड होता है कि ये आपके नसीब में है और ये कार्ड्स आपने निकाले हैं. ऐसा नहीं कि हमने कुछ सोच समझ के निकाले हैं. और मैं एक और चीज़ बोलूँगी. आपने अभी अपने रिलेशनशिप की बात की. शी इज़ एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. देखा मतलब किसी बड़े लफड़े में तो नहीं फंस जाऊंगा मैं. ऐसा आप जब कुछ लफड़ा हो तो बताना ही मत. कभी अगर किसी से अटक गई तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन अगेन नहीं. एक मौका तो देखो सबको ही मिलना चाहिए. एक मौका. द फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिला था तो मुझे ना बहुत लोगों ने बोला था कि थोड़ा संभल के. आई रिमेम्बर कि बिग बॉस OT2 के हाँ फिनाले में आई मेट हिम एंड सिंस देन जब भी मैं इनसे मिला हूँ बहुत इज्जत से मेरे साथ पेश आए हैं और बहुत प्यार दिया है मुझे उन्होंने. एंड येस्टरडे मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पे आई सॉ हिम टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन रियल लाइफ फॉर हिम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वेलकमिंग the person who was supposed to come on the first episode of Nine Sense, but चलो देर आए दुरुस्त आए. 1 साल के उसमें हमारे एनिवर्सरी एपिसोड में एल्विश यादव. थैंक यू सो मच भाई फॉर डूइंग दिस. थैंक यू भाई. हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू. यही वाला एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सिंगल पीपल डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. बट आपसे अगर ये शुरू करें यू नो आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू कि एक टाइम था जहाँ पे लोगों का परसेप्शन था बट यू नो यू चेंज द परसेप्शन सो वेल. जो लोग आपको पहले जानते थे वो जानते थे कि एल्विश यादव क्या है और कैसे है. और आज एवरीबडी अराउंड यू नोज इट, फील्स इट, दे लव यू, यू नो योर पीपल. हाउ डज दैट मेक यू फील? कैसा लगता है जब आज लोग आपको एल्विश यादव जैसे एक इंसान है उस तरीके से देखते हैं? नहीं मैं एल्विश यादव जो था वो ऐसा ही था पहले भी. बिल्कुल. बट लोग समझते थे जैसे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई मान लो जो भी कंट्रोवर्सीज हुई लोगों को लगने लग गया कि ये तो गलत टाइप का आदमी है. थोड़ा ये कभी मार दे, कभी ये चिढ़ जाए, कभी कुछ गाली वक्त दे, उनको लगता था. और मैं जिन लोगों से अभी जितना मैंने काम किया इंडस्ट्री में, चाहे रोडीज़ हो गया, चाहे लाफ्टर शेफ्स हो गया, तो उसमें जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता रहा लोगों का POV मेरे लिए चेंज होता रहा कि भाई ये तो यार ठीक है, ये तो ऐसा तो नहीं है जैसा इंटरनेट पे. चाहे रन भाई हो गए, नेहा हो गई, रिया, और लाफ्टर शेफ्स में हम एज अ फैमिली रहते हैं सारे. तो सब साथ में जैसे जो लोग मिलते हैं मेरे से, जो लोग साथ में रहते हैं, जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, उनको पता है मैं कैसा हूँ. तो अब वो धीरे धीरे लोगों को भी पता लगने लगी कि जैसे उन्होंने भी इंटरव्यूज़ दिए, उनकी भी पता लग जाता है इतना तो कि भाई लाफ्टर शेफ्स में भी लोगों को देखा एक आदमी कितना ही फेक कर लेगा कि मान लो मैं खराब ही था तो फिर दिख जाता कहीं ना कहीं तो कि यार ये तो है कुछ ना गड़बड़. बट लोगों को अब पसंद आने लग गया कि भाई ये तो ठीक है यार. तो वो सोच के बहुत अच्छा लगता है कि जैसे पहले लोग मिलते थे कहते थे यार भाई हमें तो लगता था तुम ऐसे हो, तुम तो वैसे हो. नेहा धूपिया ने तो कुछ और ही बोल दिया था. कह रही कि मुझे तो लग रहा था कि ये तो मेरे थप्पड़ मार देगा. तो मैं कह रहा बट तुमने चेंज कर दिया, ऐसा तुम तो ऐसे नहीं हो. तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं रियल लाइफ में हूँ, जैसा मैं हूँ, उसको अब पहचान मिल रही है कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई भी मेरे को लेके. मैं मिसअंडरस्टूड था बट अब उतना नहीं हूँ. मेरे हिसाब से 70-80% तो लोग मुझे समझने लग गए. बट जो मान लो ऐसे नहीं कि जो लोग गलत बोल रहे हैं वो
मेरा गलत सोच के कर रहे हैं कि ये तो गलत है, वो किसी और के फैन है, वो उनके कुछ होता होगा, वो फैन वॉर्स होते हैं, उसके चक्कर में सुनाते हैं। वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा ऐसा कि लोग मुझे कुछ गलत बोले। एक चीज़ जो है कि मुझे ये पूछना है, एल्विश, डू यू फील कि आप अपना सॉफ्ट साइड कहीं ना कहीं थोड़ा छुपाते हो? इज देयर अ रीजन व्हाई यू काइंड ऑफ हाइड दैट सॉफ्टर साइड? मेरा यही साइड है, ये सॉफ्ट कह लो इसको, या इसको कोई सा भी साइड कह लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब मान लो आपने बोल दिया कि आप सॉफ्ट साइड छुपाते हो, मेरे पे रीज़न नहीं कोई छुपाने का। अब किसी के लिए मैं ये वो बन गया कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, किसी को लगता है स्वीट आदमी है, तो मेरा एक ही साइड है, कोई ऐसा नहीं कि गलत साइड भी है। With your you've been dating for how many years? 27 years you've been dating. पैदा होते ही शुरू कर दिया। No, your girlfriend basically, who you are going to get married to, if I'm not mistaken. Since how long have you guys known each other? यार ऐसे मैं ना साल नहीं रिवील कर सकता कि कितने साल हो गए, क्योंकि हुए नहीं साल अभी ना। झूठा कितना झूठ बोलता है। Do you want to at least reveal the first letter of the name? If you don't, I will. जिया ने रिवील कर दिया था P. Of course not. It's not P. We all know it's not P. बकवास। भाई कौन सी के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें दूसरी वाले के बारे में पता? वो नहीं है, वो जो असली वाली है, वो असली वाली का नाम स्टार्ट होता है मेरी का X से। थोड़ा सा नाम में आपने मतलब लेटर में थोड़ा सा ऐसा कर दिया, थोड़ा फोनेटिकली सिमिलर शब्द है वो, जितना मुझे पता है। नहीं ऐसा तो पता नहीं कौन से के बारे में बात कर रहा है, बट मेरा जो पर्सनल जो मेरा एक ही है, उसका नाम तो क्या नहीं भाई, झूठ इट्स टी रबिश। You know, when you are offered this show, आज बहुत अच्छा लगता है because मेरी मम्मी लाफ्टर शेफ की बहुत बड़ी फैन है, and my mom really loves you because मैं कल जब बोला कि आज मैं एल्विश से मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने बजे है, मैं आऊँ, तो मैंने बोला आ जाओ अगर आना है, because she really likes that show. Also जैसे मैंने बोला कि आज जब आपने बिग बॉस OTT किया था एज अ कंटेस्टेंट और आप जीते थे, उसके बाद से आपका प्रोफेशनली बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, टच वुड। मेरी वुड है क्या? ये लोहा है भाई, ये है, ये वुड नहीं है, ये भी वुड नहीं यार, कर दिया नाश कर दिया इन्होंने तो यार। ये वुड है। अब टाइम होता है उसका 3-4 सेकंड का यार। We are all there to protect you. चलो अब वुड का कुछ। But how do you look at life today, professionally, जहाँ पे आप पहुँच रहे हो या पहुँच चुके हो? भगवान की दया से यार मेरा ना सही चल रहा है ना, अब सब मैं खुश हूँ। मतलब अब मेरा ये कि ठीक है, जो मुझे चाहिए था मैं उस तक धीरे धीरे जा रहा हूँ। और कभी मैंने तो सोचा नहीं था लाइफ में कभी कि मैं ऐसे ये सब कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पोस्टर वोस्टर छप रहे होंगे और मैं ऐसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, जो भगवान मुझे ये सब दे रहा है और ऐसे ही देते रहे, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। Engaged, when you're hosting a show like Engaged, there are so many times जहाँ पे आपका नाम भी, you know, there are link ups happening, which is of course not true because you've very well clarified that you are with one person and you've been with one person for the longest time. But how does your partner react to these kind of rumors then? जो जिया के साथ भी आपने पोस्ट डाला, basically that was everybody thought that अच्छा है कि नहीं। अब तो आदत पड़ गई उसको ना कि ये तो इसका काम ही यही है, लोग तो करेंगे, लोगों के हम हाथ नहीं पकड़ सकते, कमेंट करने वालों के या फिर जो शिप कर रहे हैं उनके हाथ नहीं रोके जा सकते। तो दो चॉइस होती है अगले इंसान के पास कि क्या तो भाई उसको समझ के उसके साथ रह लो या फिर क्या छोड़ के चले जाओ। तो छोड़ने में देता नहीं उसको और ये सब चीज़ें ख़त्म होती नहीं, तो वो बीच में एक जो गैप है वो यही है कि उसको रहना ही पड़ेगा, तो वो रह रही है। एंड इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम कैसे बना लेते हो? व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग दैट यू डू फॉर हर? देखो टाइम निकालने वाले तो निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान कहता है बिजी, कोई बिजी नहीं होता। जिसको बात करनी है वो करेगा, जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा, ऐसा। तो मैं तो निकाल ही लेता हूँ। What's the most romantic thing that you've done or what she has done for you? अच्छा ऐसा भाई रोज ही मेरा क्या है, मेरा ना ऐसा सीन है कि जो स्टार्टिंग में जिस दिन पहले दिन मैं उससे मिला था, वही स्पार्क मेरा आज भी है, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो। तो ऐसा वो नहीं है कि रोमांटिक कुछ अलग अलग करना पड़े, रोज ही रोमांटिक है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है रोज।
जो बात कर लेना आपस में, वही रोमांस बन जाता। और उनकी तरफ से? उनकी तरफ से तो बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी तरफ से? बात तो दो जनों में होती है ना, तो दोनों साइड से होता है। आपको शायद याद नहीं है, बट आप सरगुन और रवि के पार्टी में थे जब आपको एक वीडियो कॉल आया था, बाय द वे, उन्हीं का है। जी हाँ, जी हाँ। और आपने हम सबसे हाई बाय भी करवाया। क्या तो बात उसके कर रहे हो? बाद भी अगर आप टी पे अटके पड़े हो। मैंने हाय बाय करवाया था? हाँ, मतलब हम लोग ने सबने हाय हाय ऐसे किया था, बस कैसे हो। तो मैं तो पीता भी नहीं यार। नहीं, पीते तो तुम नहीं हो, उस वक्त तो मैंने तो फिर नहीं मैं देखा इतना था सेट पीते कब हो गया जो तब हाय बाय करा दिया मैंने? नहीं, that time you actually I don't know if you introduced, but everybody was there. Ankita, Vicky, all of them. अच्छा Ravi and Sargun's party. अच्छा, तो करा दिया होगा भाई, क्या हो गया फिर? शादी का क्या प्लान है? शादी का प्लान अभी तो देखो ऑनेस्टली अभी तो है, थोड़े टाइम बाद है, अभी इस साल नहीं है। अच्छा, अगले साल है। बिफोर वी डू द सेगमेंट, हमने आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट अरेंज किया है जहाँ पे विल आल्सो आस्क एंड सी कि आपके फ्यूचर, हाउ योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। हाँ, ये बहुत जानना है मुझे। जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू कि ये इसका जो एंडिंग एपिसोड होता है वहाँ पे फैमिलीज कम, राइट? हाउ इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि आपकी पार्टनर को आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो या उनके फैमिली के साथ वो आपको पसंद करे, कितना इम्पोर्टेंट? देखो, मुझे चाहे थोड़ा ओल्ड स्कूल कह लो या फिर मुझे कैसा भी कह लो, बट मेरा ऐसा मानना है कि मान लो शादी आप अपने पार्टनर से कर रहे हो तो शादी फैमिलीज की हो रही है। ऐसा नहीं कि बस दो जने आगे मिल गए और अलग रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मतलब अपने घर वालों से मैं उनके बिना रह ही नहीं सकता। तो मेरी पार्टनर भी ऐसी है, वो भी अपने घर वालों के साथ उतनी अटैच्ड है। तो मेरे हिसाब से जो इंसान अपने माँ बाप को प्यार करता है वो ही अपने पार्टनर को प्यार कर सकता है। दैट्स ट्रू, है ना? कि आज कुछ है ऐसा जो मेरे मन से ना लाइनें ऐसी निकल रही है कि मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं हूँ। I believe that it's you. हाँ. You are a mama's boy. Mama's boy, हाँ. the boys are the best boyfriends. I'm telling you, it's a fact. हाँ, तो मैं भी थोड़ा वैसा सही हूँ। तो मैं उनकी फैमिली से भी बहुत अटैच्ड हूँ, अपनी से भी बहुत अटैच्ड हूँ। वो भी मतलब बातचीत पूरी है भाई, बढ़िया वाली। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्टनर आपकी फैमिली को कैसे ट्रीट कर रहा है और उनके साथ कैसे रह रहा है। तो Now we will call Gitanjali ma'am, who is a celebrated astrologer and tarot card reader. हाँ, हेलो जी, हेलो, हाय। प्लीज आप बैठो। बैठिए। वो टैरो कार्ड्स आपके सामने होंगे। हाँ, So मुझे you बहुत can मजा आता select- है ये सब करने में। जी, I knew that's why we have planned this. थोड़ा अलग तो लगे। अब इसमें से मुझे एक उठाना होगा ना? एक नहीं, आप जितने सारे वो अच्छा। आपके ऊपर है। नहीं, कोई अगर नेगेटिव एनर्जीज रहते हैं ना, तो मैं जाऊं? Okay? या तो मैं You- पिक करूं? You have to first ask a सवाल कि कोई Yeah. भी एक सवाल आप पूछो, उसके Okay. बाद तो कार्ड मेरा- दिखाना, वो लोग तो बता मेरा सवाल ये है कि मैं फ्यूचर में आज जहाँ पे हूँ, फ्यूचर में मेरी कितनी ग्रोथ होने वाली है, मतलब मैं कौन सी जगह पे पहुँचने वाला हूँ, ऐसा क्या मेरा वो क्या है मंजिल? नहीं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट, वेयर डू यू वांट टू रीच? फर्स्ट मैं तो कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस, कहीं पहुँचा दो। मैं जाना तो स्पेस में चाहता हूँ, हाँ हाँ, पर उधर जा नहीं सकते। ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं एक आपको बता दूं, आप 14 सितंबर हो आपका डेट ऑफ बर्थ। दिस ईयर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। 6 नंबर का साल होगा आपके लिए, 1 नंबर 1 5 6 का। डेस्टिनी आपकी 4 है, तो थोड़ा सा लाइफ में इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल्स रहे होंगे। राहु है, लेकिन आपको ये सब चीज़ों में काफ़ी विश्वास है। जो लोग राहु प्रधान लोग होते हैं उनको काफ़ी विश्वास भी होता है, एंड दे लुक वेरी वेरी गुड, दे लुक वेरी वेरी गुड ऑन स्क्रीन। They are smart. Say it, वेरी say it. स्मार्ट, I'm also दे लुक Rahu वेरी गुड इन ऑन स्क्रीन। जैसे ही मतलब आप एक बोलते हैं ना, एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है, राहु के लोगों के पास स्क्रीन प्रेजेंस तो होती मैं है। राहु का लोग हूँ। Yeah. 5 चार एंड नंबर। 4 नंबर हो आप, डेस्टिनी आपकी 4 है। Okay. तो डेफिनेटली एंड स्ट्रगल्स रहते हैं, पर 5 नंबर की वजह से स्ट्रगल्स कम रहेंगे। 9-5-1 का आपका राजयोग है। 9-5-1 के राजयोग की वजह से, मतलब मैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं है अभी मेरे पास। तो आपकी लाइफ में सक्सेस तो 100% ही है, और आप अपने फादर से अलग होके कुछ ना कुछ सक्सेस करोगे। आई डोंट नो व्हाट योर फादर फादर से अलग होके? मतलब नो फादर से अलग होके नहीं, जो फादर करते हैं उससे भिन्न करेंगे आप। अच्छा, हाँ, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर है, अभी तो रिटायर हो गए। हाँ, तो उनसे तो मैं अलग ही कर रहा हूँ। कुछ तो जैसे अगर फादर अगर बिजनेसमैन भी होते तो यू वुड हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट नीश फॉर Business, योरसेल्फ, yeah.
बिकॉज 9-5-1 का आपका बहुत अच्छा राजयोग है, ठीक है जी। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक। आपका दूसरा 4-5-6 कभी अगर आपको अपनी ऐसे तो आपका टाइम अच्छा ही चल रहा है, अगर 6 नंबर पे आ जाएगा आपका नाम तो दूसरा राजयोग भी शुरू हो जाएगा। अभी आपको पूछना है कि आप जिस इससे मुकाम भी पे क्या स्टार्ट होगा 6 नंबर क्या? क्या? 6 नंबर से आपका दूसरा राजयोग चालू हो तो ये जाएगा। आएगा कैसे 6 नंबर? आपके स्पेलिंग चेंज से या फिर एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 है? नंबर तो चाहिए ऑफ कोर्स 100%। मेरे नाम में 2 ई लगा दूं, ई विश। देखनी पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं, कैलकुलेट करके देना होगा। तो मैं वो दे दूंगी। रुद्राक्ष दे दो मुझे, वो ना वो 6 मुखी रुद्राक्ष, हाँ मैं Then लेकर I'll आई send हूँ it. एंड आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, वो आप रख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको जो पोजीशन पे पहुंचना है, सो बेसिकली आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे हो वहाँ से डबल ग्रोथ। मतलब कि पैसा पूसा कितना है मेरे पास, मतलब है, मतलब मैं तो देखो ऑनेस्टली सीधा यही आदमी का गोल यही है, पैसा कमाना। मेरा कितना पैसा आ जाएगा मेरे पे, ये पूछना है मेरे को। हाँ, बट देन यू हैव टू गिव अस एन आइडिया, यू वांट 100, 200,000। अच्छा 1000। अच्छा ठीक है, 1000 हाँ तो चलिए, उठा लूं कोई भी? आप है ना एक उठा सकते हो, 3, 5, 7 कितना भी आपको अभी इंट्यूटिवली फील हो रहा है वैसा उठाइए, जरूरी नहीं है एक उठाना। 1 2 3 अच्छा देख लूं? नहीं नहीं मैं देखती हूँ। अच्छा 100% और 110% मैं बोल रही हूँ। देखिए कार्ड्स बोल रहे हैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये ऐसा कार्ड होता है कि ये आपके नसीब में है और ये कार्ड्स आपने निकाले हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ सोच समझ के निकाले हैं। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, आपने अभी अपने रिलेशनशिप की बात की, शी इज़ एक्सट्रीमली लकी फॉर यू, देखा, शी इज़ एक्सट्रीमली Of लकी course. फॉर यू। कितनी बार वो लक्ष्मी योग होता है, किसी के आने से लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज ये आपने रिलेशनशिप का भी कार्ड निकाला है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ जितना आप लोगों के साथ जुड़े रहोगे, जितना आप लोगों के साथ अच्छा रहोगे, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप, द मोर यू बी विद पीपल इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड 100% आप 1000 करोड़ के मालिक बनोगे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आज गाड़ी निकाल भाई, अपना पर्पस पूरा हो गया आज का। 0.1% भी मुझे चलेगा, 1 करोड़ इज गुड इनफ। No, but 100 the cards are very good. Very nice. There is definitely going to be struggle. There are a lot of issues which are happening even right now. थोड़े से anxiety में, परेशानी में आप कभी-कभी सोचते होंगे, ड्रीम्स में आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी। You know, जैसे कभी-कभी हमें कुछ मुझे नहीं पता काय की ड्रीम्स आती है, बट कभी-कभी वाटर की भी आ सकती हैं, कभी-कभी आपको किसी तरह की ड्रीम्स आ सकती है, बट दैट इज़ गुड फॉर यू, इट्स वेरी क्रिएटिव फॉर यू एंड इट्स नाइस। तो जो आपके इमोशंस है दे गेट आउट थ्रू ड्रीम्स। Okay. 100% 1000 करोड़। सेकंड क्वेश्चन, मेरा सवाल। अच्छा ये मेरा सवाल ये करेगा? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे जानना है ना। करो भाई। जैसे आपने कह दिया कि मतलब इन्होंने कहा कि शादी नेक्स्ट ईयर है ना? इनको शादी इस साल करनी चाहिए वैसे 6 नंबर का बोल ही साल दिया है। फिर। नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग थ्रू न्यूमरोलॉजी। यू कैन आस्क। You can ask. मेरे को तो आंसर मिल गया, इस साल करना चाहिए। चाहिए, मैंने ये नहीं कहा है। अगर जनवरी में कर रहे हो नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल, तो दूसरा दिसंबर में कर सवाल सकते हो। मैं सच बताऊं, मेरा यही सवाल था, जेन्युइन है मेरा, मैं ऐसा ही हूँ। Okay, so I will ask. There are a lot of sometimes problems, okay, that he deals with. Do you think his problems are going to end completely this year? इनको अगर अपने प्रॉब्लम्स एंड करने, इनको एक 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु जो No, है I'm saying from tarot if we ठीक see. है, 3 कार्ड्स कैन यू निकालो। प्लीज गिव इट टू मी। प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स आर बेसिकली चैलेंजेस। हाँ वही। हाँ। मतलब कोई किसी बड़े लफड़े में तो नहीं फंस जाऊंगा मैं। ऐसा आप जब कुछ लफड़ा हो तो बता नहीं मत। ओके, सडनली प्रॉब्लम्स आते हैं एकदम से, जैसे ना आप कुछ करते ही नहीं है बट थिंग्स आर कमिंग ऑन। मैं कुछ करता ही तो नहीं। नहीं, बट तेरा सडनली प्रॉब्लम्स, जैसे ना 4 जन बैठेंगे वो नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन आई विल गेट आउट ऑफ इट। आपका मदर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, अच्छा हाँ, मदर का तो बहुत ज्यादा ही है। बिकॉज ये मदर का कार्ड है। सो योर मदर विल टेक यू आउट, मतलब आप जितना चंद्रमा या अपनी मदर का करके लिए करेंगे आप बाहर निकल जाएंगे। देयर इज़ अ पीरियड ऑफ 3 more months बिफोर यू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप सोच रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, एंड बाय नवंबर यू शुड बी आउट ऑफ इट कम्प्लीटली। और मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम अभी आपके पास नहीं दिख रही है।
नवंबर, अभी तो फरवरी चल रहा। हाँ, पूरी तरह से बाहर निकलने को नवंबर, 2.5 महीने में बाहर निकल आओगे, पूरा चीज को नॉर्मल होने को नवंबर जाएगा। और नया कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, नया कोई लफड़ा आपका नहीं है। वही बहुत है मुझे तो। दोस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट? लाइक यू आर वेरी, जैसे आपने कहा कि आप अटैच, राइट? सो योर फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब किसी से सटक जाती है तो वो भी, यू आर वेरी लॉयल व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, राइट? बट कभी अगर किसी से सटक गई तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन अगेन नहीं, एक मौका तो देखो सबको ही मिलना चाहिए, एक मौका। उसके बाद भी वो इंसान सेम है तो फिर मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो ऐसा हूँ, मैं फिर अलग ही हट जाता हूँ ना, मैं किसी को हार्म नहीं करता। मेरा ये कि अलग हो जाओ, हम अपने अलग हो जाएं, तुम अपने खुश, मैं अपने खुश, उस टाइप का हूँ मैं। पहले मैं हार्म कर सकता था, करने को कुछ भी करा जा सकता है, बट क्यों करना, किसी का बुरा मैं चाहता नहीं। तो अब ऐसे कि भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इस टाइप का आदमी हूँ मैं थोड़ा। बट व्हाट इज इट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो फ्रेंडशिप में आपको है कि ये अगर नहीं होगा या ये हो गया तो दोस्ती टूट जाएगी, या ये होना ही चाहिए? लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ें कि भाई अगर मान लो मेरा कोई दोस्त है और ये क्लिप चलेगी भी बाद में, और कोई मेरे बारे में पीठ पीछे गलत बोल रहा है फॉर एग्जांपल, तो स्टैंड लेना चाहिए। और नहीं लेता तो फिर वो क्या, कैसी दोस्ती फिर? मतलब मैं तो देखो स्टैंड लेने वाला आदमी हूँ, पीठ पीछे मेरे दोस्तों के बारे में कोई नहीं बोल सकता कुछ भी, बट सामने वाला अगर सुन रहा है तो फिर वो दोस्त नहीं है, ऐसा आई फील। आई हैव टू टेल यू वन थिंग हियर, बिकॉज जब आपने बोल दिया ये बात, मैंने कल एक वीडियो देखा, आपके चैनल पे आया है, आपने एक पॉडकास्ट किया है किसी के साथ जहाँ पे किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, एंड दैट पॉडकास्ट इज आउट देयर फॉर एवरीबडी, एंड यू सो स्वीटली, आई वाज सीइंग इट विद माय मॉम, तो किसी ने मुझे जोकर बोला दिया, एंड इन्होंने बोला कि नहीं वो अच्छा लड़का है, बुरा क्या है, एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई नो दैट यू डू दैट। गो अहेड, एनी मोर क्वेश्चंस? लास्ट क्वेश्चन। जिंदगी में राजनीति आएगी कभी? वेरी नाइस, 4 नंबर है, राहुल दे सकता है। दूंगा आपको 3 कार्ड, ये लो जी, देता हूँ आपको 3 कार्ड। जिंदगी में राजनीति। You want to become a politician? नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ, मुझे बनना कुछ नहीं है, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में राजनीति है। देखिए, आपके पास जिंदगी में राजनीति है, मुझे ये भी दिख रहा है कि, पर आप इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप राजनीति वाले लोगों के आसपास रहेंगे, वो आपके दोस्त भी रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम सीइंग यू गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, ट्रैवलिंग ऑल्सो, बाइंग प्रॉपर्टीज अब्रॉड, स्पेसिफिकली मुझे दुबई और ये सब जगह दिख रहा है। यू विल डू इट। आई हैव नो आइडिया। नो बट कार्ड्स बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं? हाँ, कार्ड्स की वजह से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। एंड आपके फ्रेंड्स रहेंगे जो राजनीति में रहेंगे, एंड आप हो सकता है प्रचार भी करें उनके लिए, जाए भी, राजनीति आएगी आपकी जिंदगी में। अच्छा, आएगी क्या? रोका नहीं जा सकता क्या इसको? नहीं, आएगी, 100% आएगी। Finally, it's going to be good for you. Yeah, oh, it's going to be good for It's you. going to be good for you. अरे we also need good leaders, no? Go. Finally जाते जाते मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि because this is called engaged season 2, what is that one thing? यहाँ पे emotional cheating, physical cheating के बारे में बहुत बड़ा एक डिबेट हुआ है in the last year. What is it that you would never tolerate in a relationship? और जो आप शायद कभी भी नहीं करोगे when you are in a relationship? नहीं, चीटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं चीटिंग और डिसरिस्पेक्ट नहीं सहता कि वैल्यू नहीं कर रहा सामने वाला पार्टनर आपकी, तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब जब आप किसी इंसान के साथ होते हो तो मेन चीज़ यही होती है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो, वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपकी चीज़ें समझे। मान लो मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और मुझे किसी चीज़ का बुरा लग गया तो मैं बताऊँ सामने को ऐसा मत करना, और वो फिर भी वो चीज़ करे जाए तो जानबूझ के करे जाए, तो फिर वो साथ रहने का फ़ायदा नहीं है। और चीटिंग तो फिर चीटिंग ही हो गई कि भाई अब तो क्या ही रहना है ना। तो ऐसे कईयों ने छोड़ दिया फिर मुझे। बिकॉज फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस इज वन सवाल जो मैं अपने बारे में हमेशा पूछता हूँ कि मम्मी पापा हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग and every prosperity at home, especially family way में कैसा रहेगा? One card for your mother, one card for your father. This one is for my mother. Yeah, दे दो। और ये है जी father. This will go only for a year, not more than that. Father is perfectly fine. Diabetes का issue आ सकता है, अगर नहीं है तो पापा के मेरे? हाँ, आ सकता है। या फिर आगे जाके थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिलो द वेस्ट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मम्मी को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। शी इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी स्पिरिचुअल, थोड़ा सा उनको संभालने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। चलो, ओके,
Thank All you. the best. All the very Thank you, Hoping thank that we will have a longer conversation soon. For sure. And loyalty is your forte. And before I wrap, I also must say that I did a podcast which will come out, जहाँ पे हम लोगों को 4 journalists या media fraternity से 4 लोगों को पूछा गया था आपके बारे में, and you will see me blatantly fighting and defending you, and eventually everybody's opinions also changed on the same podcast. So I will always love you for who you are. Thank you, buddy. And because you give loyalty and respect, when you ask for it, you give it back also, and I love you Thank you. for the buddy. rest of my life. Thank you so much.